हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल सी के द्वारा पूछे गए हैं वो सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पुस्तक में लेखपाल का भी पेपर हुआ था, जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था, जूनियर स्टूडेंट का पेपर हुआ था, स्टेनो का हुआ था, एनएम का, फॉरेस्ट गार्ड, एजीटी, बीपीओ, ये जैसे आज पेपर हुए थे, इन सभी को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो पहला पेपर मैं देखता हूँ लेखपाल का, जो 21 मई 2026 को हुआ था। ये थोड़ा टफ पेपर आया था, इसमें वो थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका पहला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हेराल्ड ब्लूटूथ। ये कौन थे? ये एक राजा थे। ब्लूटूथ तकनीक का नाम 10वीं सदी के डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया है। हेराल्ड ब्लूटूथ डेनमार्क और नॉर्वे के विभिन्न कबीलों को एकजुट किया था। इसी प्रकार ब्लूटूथ तकनीक भी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल, लैपटॉप, हेडफोन आदि को आपस में जोड़ती है, इसलिए इनका नाम चुना गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा हडूप यूटिलिटी आरडीबीएस और एचडीएफएस के बीच डेटा संचरित डेटा ट्रांसफर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्यूब। स्क्यूब ही इसका आंसर होगा। स्क्यूब जो है आरडीबीएस और एचडीएफएस के बीच डेटा संचरित करता है। ये होता क्या है? ये होता है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो डाटा लिखा जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म ही होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, के बीच जो संबंध स्थापित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्कूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क साइटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कौन सा शॉर्टकट की है? मार्क साइटेशन होता क्या? अच्छा, जब कभी हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, किसी एक हेडिंग को लिखा, इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा, दूसरी हेडिंग लिखी, उसके अंदर पैराग्राफ लिखा, इनको जैसे आप लोगों ने बुक में देखा होगा, स्टार्टिंग में ही इंडेक्स दिया रहता है, तो इंडेक्स को सॉर्ट करने के लिए मार्क साइटेशन का प्रयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? आल्ट शिफ्ट प्लस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस स्टेप के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा डाटा। डेटा के अंतर्गत आता है कनेक्शन कमांड। डेटा के अंतर्गत आता है कनेक्शन कमांड। ये इसका एक्सेल में कनेक्शन कमांड का उपयोग बाहरी डेटा स्रोतों जैसे डेटाबेस, वेब एक्सेस, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज सर्वर आदि से जुड़े डाटा कनेक्शन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यह डेटा टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। अच्छा, रिव्यू गलत क्यों है? रिव्यू टैब का उपयोग कमेंट में स्पेलिंग और प्रोटेक्शन आदि के लिए होता है, जबकि होम टैब में क्या क्या होता है? फॉर्मेटिंग होती है, क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, एडिटिंग टूल के लिए होता है। और इंसर्ट में जैसे हमको टेबल इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, ये सब के लिए इंसर्ट टैब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एमएस पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? बैक स्टेज व्यू का मतलब जो पहले से ही मेरे में फाइल होगी उसी को हम खोलना रहेगा, तो ये फाइल के अंतर्गत होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। यह बैक स्टेज व्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वह स्क्रीन है जहां फाइल मैनेजमेंट से जुड़े कार्य होते हैं। इसे फाइल टैब पर क्लिक करके खोला जाता है। यह सेव एज, ओपन, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट ऑप्शन आदि कमांड उपलब्ध होती हैं। जब हम फाइल भी खोलेंगे तो सेव पहला आ जाएगा, फिर सेव एज आ जाएगा, ओपन, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट ऑप्शन आदि कमांड उपलब्ध होती हैं। डिज़ाइन कमांड में क्या होता है? डिज़ाइन में थीम, वेरिएंट और स्लाइड डिज़ाइन के लिए होता है। व्यू में प्रेजेंटेशन व्यू बदलने के लिए उपयोग होता है। इंसर्ट, पिक्चर, सेव, चार्ट आदि को जोड़ने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग हैं, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है? तो मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आई थी 1960 के दशक में। मल्टिक्स आई थी 1960 के दशक में। तो सी लैंग्वेज तो 1972 में आई थी, तो इसमें लिखा नहीं जाएगा। ये बात जावा विवाद में आई थी। जावा पाइथन लैंग्वेज है, PLI है। ये किसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मल्टी का फुल फॉर्म होता है मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। यह एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसे मुख्य रूप से PL प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 भाषा में विकसित किया गया है। मल्टिक्स ने बाद में यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास को भी प्रभावित किया था। इसका आंसर ये
अन्य क्यों नहीं होंगे? सी भाषा 1972 का उपयोग यूनिक्स के प्रसिद्ध हुआ, म्यूटिक्स के नहीं हुआ था। जावा 1995 में आई, जबकि मल्टिक्स 1960 के दशक में विकसित हो गई थी। सी प्लस प्लस 1989 में आई थी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिवेक का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दुनिया के शुरुआती कमर्शियल कंप्यूटर में एक था, पहला कमर्शियल कंप्यूटर था ना। यूनिवेक क्या था? यूनिवेक पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। इसके खोज किसने की थी? तो जोसेफ इकार्ट और जॉन मोचले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम स्टार्ट के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? तो क्या हो जाता है? ब्लॉक 0 को एक्सेस किया जाता है। क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक 0 को एक्सेस किया जाता है। जब आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर को यह नहीं पता होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लाइनेक्स आदि कहाँ रखेंगे, इसलिए सबसे पहले BIOS विशेष स्थान को सोचता है, जिसमें ब्लॉक 0 डिस्क का पहला सेक्टर होता है। ब्लॉक 0 में MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड या बूट रिकॉर्ड होता है। MBR के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसे बूट स्ट्रैप लोडर कहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो BIOS पहले चलता है। BIOS ने डिस्क के पहले सेक्टर को पढ़ा, यानी कि ब्लॉक 0 को पढ़ा। ब्लॉक 0 में मौजूद होता है मास्टर बूट रिकॉर्डर। मास्टर बूट रिकॉर्डर ने ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी रैम से लोड करना शुरू किया, फिर विंडोज या लिनक्स चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल 5 का क्या कार्य होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मगर इसमें आप लोग कर सकते थे। इटैलिक फॉर्मेटिंग लागू करना, ये कंट्रोल प्लस आई हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है इसके लिए अंडरलाइन फॉर्मेटिंग लागू करना, तो अंडरलाइन के लिए होता है कंट्रोल प्लस यू। बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए क्या होगा? कंट्रोल प्लस बी। स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करना, इसी का है आंसर। ये कंट्रोल 5 क्या हो जाएगा? स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप लैंग्वेज है? ये तो सरल क्वेश्चन था, आप लोग जानते होंगे। वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा कौन सी है जो फ्रंट एंड में रहती है? तो वो है HTML। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जावा 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 तो जानते ही आप लोग, जो है मर जावा मिट जावा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर है। कंपाइलर है? कंपाइलर तो नहीं है। डिवाइस ड्राइवर है, सेल है, कर्नल है। कंपाइलर तो प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर है तो इसके लिए फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। ODT कहीं दिया है? हाँ, ODT दिया, सी ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा, लिब्रे ऑफिस राइटर का बता दिया है। अब यदि आपसे पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्या होता है, तो ये हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ODP। और पूछे अगर ओपन डॉक्यूमेंट, अच्छा सॉरी, ये ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के लिए है, ये हो जाएगा। और उसका पूछे यदि राइटर वो कैल्क के लिए, तो ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। अगला देखिए, डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया था? डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए, तो इसका हो जाएगा बैलून। जैसे डॉक्यूमेंट में मार्जिन यदि हमने दी थोड़ी थोड़ी, उसको मार्जिन को बढ़ाना है, तो ये बैलून यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना, वो बढ़ाते रहते हैं। इधर यहाँ पे एक आता है, इसको इधर घटाएंगे बढ़ाएंगे, इधर भी घटा सकते हैं इधर भी घटा सकते हैं, तो वो हो जाएगा बैलून। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर शब्दावली में गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है? GO। तो इसका हो जाएगा, सिंपल आंसर है गार्बेज। जब हम कंप्यूटर में कभी भी कुछ भी देंगे, गार्बेज इन करेंगे, गार्बेज आउट देगा। मीन्स हमने अगर हमको जोड़ना है 7 + 5 कितना होता है? तो 12 होता है। हमने जोड़ दिया इसमें 2 + 5 तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, क्योंकि हमने गार्बेज दिया है। मेरे हिसाब से गार्बेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था, MS पावर पॉइंट को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गेकिंस एंड डे।
डेनिस आर्मस्ट्रांग, यदि आपको पता नहीं हो तो कैसे करते। लैरी पेज ने गूगल का किया था, और बिल गेट्स ने किसका किया था, माइक्रोसॉफ्ट का किया था। और एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं, लेखपाल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगले वीडियो में हम आपको जेईई के सारे क्वेश्चन करा देंगे। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।